पहुंच गए तो मुक्ति हो गई, वो आ गया तो भक्ति सिद्ध हो गई। अर्जुन के द्वारा कही हुई ये प्रार्थना अद्भुत है। प्रार्थना सबसे पहले अपनी स्थिति से हो, अपनी स्थिति से हो। आपकी स्थिति क्या है? शब्दों को दोहराने का मतलब प्रार्थना नहीं है। किसी की प्रार्थना किसी के काम में आए पता नहीं, सबकी अपनी प्रार्थना है। जो सूर ने कहा है वो मीरा ने नहीं कहा, जो मीरा ने कहा है वो कबीर ने नहीं कहा, जो कबीर ने कहा है वो रैदास ने नहीं कहा, जो पतंजलि ने कहा है वो कणाद ने नहीं कहा, जो कणाद ने कहा है वो गौतम ने नहीं कहा, जो गौतम ने कहा है वो गार्गी ने नहीं कहा, जो गार्गी ने कहा है वो गर्गाचार्य ने नहीं कहा। सबकी अपनी सिद्धि है, सबकी अपनी मति है। शंकराचार्य अपनी सिद्धि पर हैं, मध्वाचार्य अपनी सिद्धि पर हैं। सबकी अपनी स्थितियात्मक प्रार्थना है। आप किस लेवल पर खड़े हो ये तो विचार करना पड़ेगा, ये तो बैलेंस बनाना पड़ेगा। अर्जुन साफ बात कहता है, स्पष्टता। प्रार्थना में सबसे पहली चीज की जरूरत क्या है? स्पष्टता। भक्त है तो भक्तत्व की, अभक्त है तो अभक्तत्व की नहीं, स्पष्टता, एज इट इजनेस, हम जैसे हैं। अर्जुन कहता है मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं भगवान, आपके इस शब्द ने मुझे समझा दिया कि कार्पण्य दोषो, आई एम कवर्ड, मैं कायर हूं, समझ गया। अभी तक अर्जुन समझ रहा था कि मैं बहुत बुद्ध पुरुष हो रहा हूं, शायद मेरी बातें बड़ी अच्छी हैं, पर कृष्ण ने कहा ये तेरी सरलता नहीं है, तेरी दुर्बलता है। तब समझ गया, हाँ आई एम कवर्ड, मैं कायर हूं, समझ गया। भगवान के सामने बनने की कोई जरूरत थोड़ी ना है। किसी स्त्री का पल्लू अगर अपने पति के सामने नीचे हो भी गया तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या? अगर आपके स्थिति, आपकी दुर्बलता ईश्वर के सामने खुल भी गई तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या? परमाराध्य गुरुदेव का वचन है, कार्पण्य दोषो। अर्जुन कह रहा है मेरे अंदर कायरता आ गई। ये इसकी जागृति का प्रारंभ होना है, एक्सेप्टेंस। इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये समझ गया, ये जानता है कि अब मैं क्या नहीं जानता। यही मैं आपको भेद बता रहा था धृतराष्ट्र और पार्थ का। इतना कहने के बाद भी धृतराष्ट्र को यही नहीं मालूम है कि मुझे क्या जानना है, मैं क्या नहीं जानता। अर्जुन अच्छी तरह समझ गया, कृष्ण में कायर हो गया, मेरे अंदर की कायरता का दोष आ गया, ये मेरा प्रभाव था। हां, ये कायर होना मेरा स्वभाव नहीं है। आपने कहा ना जाग त्यक्तो तिष्ठ परंतप, तो आई हैव रियलाइज्ड, मैं ये समझ गया, मुझे ये प्रबुद्धता आ गई। हां, मेरे अंदर ये कायरता का दोष, ये थोड़ी मिलावट आ गई, मैं समझ गया। मैं सरल नहीं हुआ था, मैं कायर हुआ था। मैं दृढ़ नहीं हुआ था, मैं कमजोर हुआ था। मैं प्रबुद्ध नहीं बना था, मैं बुद्धू हो गया था। बुद्ध और बुद्धू में केवल ऊ का ही फर्क होता है। कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव। इसी विषय पर आज की पूरी चर्चा थी। उसने एक्सेप्ट कर लिया, अपहृत स्वभाव, मेरे ये स्वभाव की धारा में कार्पण्यता का दोष मिल गया। स्वभाव मेरा ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। जिसकी आपने बात कही वो बहुत अच्छा था,
दूध में थोड़ी सी गंदगी गिर जाए, जल में थोड़ी गंदगी आ जाए, थी नहीं, जल बहुत अच्छा था, गंगा का जल बड़ी स्वच्छता से बह रहा था, पर जब आप उसको गिलास में भर करके लाए तब रास्ते में उसमें कोई धूल गिर गई, कोई चिड़िया ऊपर से गई और उसकी गंदगी गिर गई। अब क्या करोगे? आप किसी गिलास में गंगा के जल को भर करके आश्रम में आ रहे थे, पर आपने ढका नहीं। इसलिए स्वभाव को बड़ी दृढ़ता से ढक के रखने की जरूरत है। ढका नहीं, को ऊपर से चिड़िया जब पेड़ के ऊपर बैठी थी उसकी गंदगी उसमें गिर गई। अब क्या करें? दोबारा भर के लाना पड़ेगा। अपहृत स्वभाव, इस कायरता के दोष ने मेरे स्वभाव को प्रभावित किया, इस कायरता के दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट किया। इट इज नॉट मी, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड होना अलग बात है, नेचर में गड़बड़ी होना अलग बात है। आपके अंदर जो गड़बड़ी है, सबसे पहले कोई भी गड़बड़ी का उदय हो तो इस विषय पर विचार करना अनिवार्य है कि ये जो गड़बड़ी आ रही है ये किसी इन्फ्लुएंस से आ रही है कि ये मेरी प्रकृति है। पार्थ कह रहा है ये मेरी प्रकृति नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। इस कायरता की गंदगी ने मेरे स्वभाव को अपहृत कर लिया, उसको चुरा लिया, उसको कैप्चर कर लिया, उसको किडनैप कर लिया। कायरता का डाकू आया और मेरे स्वभाव को चुरा करके ले गया, किडनैप करके ले गया। प्रभु मैं क्या करूं? मैं भ्रमित हो गया हूं। जब जीवन में स्वभाव और प्रभाव के मध्य की धरा पर आप होते हो ना, तो सबसे पहले भ्रम का ही उदय होता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या सही है क्या गलत है, मैं कंफ्यूज्ड हूं। गुरुदेव कहते थे जो कंफ्यूज होता है बाद में फिर वो फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद दुनिया के सामने एक्सक्यूज करता रहता है। फिर भ्रम होना ही तो सबसे खतरनाक बात है। यच्छ्रेयश्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम। शाधिमाम पूरे श्लोक में सबसे अद्भुततम विषय है। शाधिमाम, सबसे पहली बात, आज अर्जुन ने कृष्ण के साथ एक नवीनतम संबंध की स्थापना कर ली। शिष्यस्तेहम, भक्ति में सबसे मूल विषय, मूल धारा होती है संबंध की। डिवोशन का मतलब क्या है? इमोशन, भाव भक्तिश्यात्। और भाव का जन्म कब होगा? इमोशन का जन्म कब होगा? जब कोई रिलेशन होगा। जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तक भाव का उदय नहीं होगा, और भाव ही भक्ति का मूल स्वरूप है। संबंध क्या है आपका? मीरा से पूछो, वो जानती है संबंध क्या है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सूर को मालूम है उसका संबंध क्या है। सब जानते हैं उसका संबंध क्या है। संबंध की उपादेयता को निश्चित करना अति अनिवार्य विषय है। आपका उसके साथ संबंध क्या है? वाल्मीकि रामायण में राम जी ने हनुमान जी से पूछा, आप कौन या क्यों आए हो? क्या मैं आपसे परिचित हूं? मेरा आपका क्या संबंध है? जब ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी आए, पहली बार राम और हनुमान की मुलाकात हुई, तो हनुमान जी ने ऐसा जवाब दिया कि राम जी भी हिल गए, इसलिए तो उन्हें ज्ञानी नामग्रगण्य कहते हैं। हनुमान जी बोले, आप किस दृष्टिकोण से पूछ रहे हो कि मेरा आपका संबंध क्या है? देह दृष्ट्वा तु दासोस्मि, आत्म दृष्ट्वा तदम सकः, जीव दृष्ट्वा तमे बाहम इति में निश्चिता मतिः।
सारा वेदांत, वैशेषिक, योग, न्याय, मीमांसा का निचोड़ एक श्लोक में हनुमान जी ने प्रस्तुत कर दिया। इस समय अगर मुझे देह की दृष्टि से देखोगे तो मैं दास हूं, तुम स्वामी हो। देह दृष्ट्वा तु दासोस्मि, पर अगर मुझे आत्म दृष्टि से देखोगे तो तदंशकः, मैं तुम्हारा अंश हूं। किस नजरिए से देख रही हो ये तो तुम पे निर्भर करता है। उस हिसाब से मेरा और तुम्हारा संबंध है।